मरकुस के मुताबिक खुशखबरी। अध्याय 1। परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी यूं शुरू होती है। भविष्यवक्ता यशायाह की किताब में लिखा है, देख, मैं अपना दूत तेरे आगे आगे भेज रहा हूं, जो तेरे लिए रास्ता तैयार करेगा। सुनो, वीराने में कोई पुकार रहा है, यहोवा का रास्ता तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। इसी के मुताबिक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वीरान इलाकों में आया। वो प्रचार करने लगा कि लोगों को बपतिस्मा लेना होगा, जो इस बात की निशानी ठहरेगा कि उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया है और वो माफी पाना चाहते हैं। इसलिए पूरे यहूदिया प्रदेश और यरूशलेम के सब लोग यूहन्ना के पास जाने लगे। वो अपने पापों को खुलकर मान लेते थे और वो उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा देता था। यूहन्ना ऊंट के बालों से बने कपड़े पहनता था और कमर पर चमड़े का पट्टा बांधा करता था। वो टिड्डियां और जंगली शहद खाता था। वो ये प्रचार करता था, मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे कहीं शक्तिशाली है। मैं इस लायक भी नहीं कि झुककर उसकी जूतियों के फीते खोलूं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर वो तुम्हें पवित्र शक्ति से बपतिस्मा देगा। उन्हीं दिनों यीशु गलील प्रदेश के नासरत शहर से यूहन्ना के पास आया और उसने यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जैसे ही यीशु पानी में से ऊपर आया, उसने आकाश को खुलते और पवित्र शक्ति को एक कबूतर के रूप में अपने ऊपर उतरते देखा। फिर स्वर्ग से आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्यारा बेटा है, मैंने तुझे मंजूर किया है। इसके तुरंत बाद पवित्र शक्ति ने यीशु को वीराने में जाने के लिए उभारा। यीशु 40 दिन तक वीराने में ही रहा, जहां शैतान ने उसे फुसलाने की कोशिश की। वो जंगली जानवरों के बीच रहा और स्वर्गदूतों ने उसकी सेवा की। फिर यूहन्ना के गिरफ्तार होने के बाद यीशु गलील गया और परमेश्वर की खुशखबरी सुनाने लगा। उसने ये प्रचार किया, तय किया गया वक्त आ चुका है और परमेश्वर का राज पास आ गया है। इसलिए हे लोगों, पश्चाताप करो और खुशखबरी पर विश्वास करो। फिर यीशु ने गलील झील के किनारे चलते चलते शमौन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वो दोनों मछुआरे थे और झील में अपने जाल डाल रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो, और जिस तरह तुम मछलियां पकड़ते हो, मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। तब वो फौरन अपने जाल छोड़कर उसके पीछे चल दिए। थोड़ी दूर चलने पर यीशु ने याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। ये दोनों जब्दी के बेटे थे और अपनी नाव में जाल ठीक कर रहे थे। उसने बिना देर किए उन्हें बुलाया। तब वो अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर यीशु के पीछे चल दिए। इसके बाद वो कफरनहूम गए। जैसे ही सब्त का दिन शुरू हुआ, वो वहां के सभाघर में गया और लोगों को सिखाने लगा। लोग उसके सिखाने का तरीका देखकर दंग रह गए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार रखने वाले की तरह सिखा रहा था। वहीं सभाघर में एक ऐसा आदमी था जिसमें एक दुष्ट स्वर्गदूत समाया था। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या लेना देना? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू असल में कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। मगर यीशु ने उसे फटकारा, चुप हो जा और उसमें से बाहर निकल जा। तब उस दुष्ट स्वर्गदूत ने उस आदमी को मरोड़ा और फिर जोर से चीखता हुआ उसमें से बाहर निकल गया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए और आपस में कहने लगे, ये क्या है? ये तो कोई नई शिक्षा है। वो दुष्ट स्वर्गदूतों को भी अधिकार के साथ आज्ञा देता है और वो उसके मानते हैं। और यीशु की चर्चा बड़ी तेजी से गलील के पूरे इलाके में फैल गई। तब वो सभाघर से निकलकर शमौन और अंद्रियास के घर गए। याकूब और यूहन्ना भी उनके साथ थे। शमौन की सास बीमार थी और बुखार में पड़ी थी। उन्होंने फौरन यीशु को उसके बारे में बताया। यीशु उसके पास गया और उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया। तब उसका बुखार उतर गया और वो उनकी सेवा करने लगी। फिर शाम को जब सूरज ढल चुका था, तब लोग उन सभी को जो बीमार थे और जिनमें दुष्ट स्वर्गदूत समाये थे, यीशु के पास लाने लगे। यहां तक कि पूरा शहर उनके दरवाजे पर जमा हो गया। तब उसने ऐसे बहुत से लोगों को ठीक किया जिन्हें तरह तरह की बीमारियां थीं। उसने कई दुष्ट स्वर्गदूतों को भी निकाला, मगर वो उन दुष्ट स्वर्गदूतों को बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानते थे कि वो मसीह है। अगली सुबह जब अंधेरा ही था, तब यीशु उठकर बाहर गया और किसी एकांत जगह की तरफ निकल पड़ा। वहां वो प्रार्थना करने लगा।
मगर शमौन और उसके साथी उसे ढूंढने निकले, और जब वो उन्हें मिला तो उन्होंने कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। मगर उसने कहा, आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं, ताकि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं। वो वहां से गया और पूरे गलील के सभाघरों में प्रचार करता रहा और लोगों में समाये दुष्ट स्वर्गदूतों को निकालता रहा। फिर उसके पास एक कोढ़ी भी आया और उसके सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगा, बस अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसे देखकर यीशु तड़प उठा और अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, हाँ मैं चाहता हूं, शुद्ध हो जा। उसी पल उसका कोढ़ गायब हो गया और वो शुद्ध हो गया। फिर यीशु ने उसे फौरन विदा कर दिया और उसे सख्ती से कहा, देख, किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर खुद को याजक को दिखा और मूसा ने शुद्ध होने के लिए भेंट में जो जो चीजें चढ़ाने के लिए कहा था उन्हें चढ़ा, ताकि उन्हें गवाही मिले। लेकिन वहां से जाते ही वो आदमी सबको बताने लगा। उसने ये किस्सा इतना मशहूर कर दिया कि इसके बाद यीशु खुलेआम किसी शहर में ना जा सका, बल्कि एकांत इलाकों में ही रहा। फिर भी लोग हर कहीं से उसके पास आते रहे। अध्याय 2। मगर कुछ दिन बाद यीशु फिर कफरनहूम आया और चारों तरफ खबर फैल गई कि वो घर पर है। वहां लोगों की भीड़ लग गई और घर लोगों से इतना भर गया कि दरवाजे के पास भी जगह नहीं बची। यीशु उन्हें परमेश्वर के वचन सुनाने लगा। तब लोग एक लकवे के मारे हुए को वहां लाए, जिसे 4 आदमी उठाए हुए थे, मगर भीड़ की वजह से वो उसे अंदर यीशु के पास नहीं ले जा सके। इसलिए जहां यीशु बैठा था उन्होंने उसके ऊपर घर की छत को खोदा और खोल दिया और लकवे के मारे हुए को उसकी खाट समेत नीचे उतार दिया। जब यीशु ने उनका विश्वास देखा तो उसने लकवे के मारे आदमी से कहा, बेटे, तेरे पाप माफ किए गए। वहां कुछ शास्त्री बैठे थे जो मन में कहने लगे, ये आदमी क्या कह रहा है? ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। परमेश्वर के सिवा और कौन पापों को माफ कर सकता है? मगर यीशु ने फौरन मन में जान लिया कि वो क्या सोच रहे हैं। इसलिए उसने कहा, तुम क्यों अपने मन में ये बातें सोच रहे हो? इस लकवे के मारे आदमी से क्या कहना ज्यादा आसान है, तेरे पाप माफ किए गए, या ये कहना, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? मगर इसलिए कि तुम जान लो कि इंसान के बेटे को धरती पर पाप माफ करने का अधिकार दिया गया है। उसने लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, खड़ा हो, अपनी खाट उठा और घर जा। तब वो आदमी खड़ा हो गया और फौरन अपनी खाट उठाकर सबके सामने बाहर निकल गया। ये देखकर सभी दंग रह गए और ये कहकर परमेश्वर की महिमा करने लगे, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। फिर यीशु वहां से निकलकर झील के किनारे गया और लोगों की भीड़ उसके पास आती रही और वो उन्हें सिखाने लगा। फिर चलते चलते उसकी नजर हल्फई के बेटे लेवी पर पड़ी, जो कर वसूली के दफ्तर में बैठा था। उसने उससे कहा, आ, मेरा चेला बन जा, और वो उठकर उसके पीछे चल दिया। बाद में वो लेवी के घर खाने पर गया था और बहुत से कर वसूलने वाले और उनके जैसे दूसरे पापी यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे थे। ये लोग बड़ी तादाद में वहां जमा थे। उनमें से कई ऐसे थे जो यीशु के चेले बन गए थे। मगर जब फरीसी दल के कुछ शास्त्रियों ने देखा कि वो पापियों और कर वसूलने वालों के साथ खाना खा रहा है, तो वो उसके चेलों से कहने लगे, ये कर वसूलने वालों और पापियों के साथ खाता है। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, जो भले चंगे हैं उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं होती, मगर बीमारों को होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास किया करते थे, इसलिए वो यीशु के पास आए और उन्होंने पूछा, क्या बात है कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले उपवास रखते हैं, मगर तेरे चेले उपवास नहीं रखते? तब यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा अपने दोस्तों के साथ होता है, क्या उसके दोस्त उपवास रखते हैं? नहीं, जब तक दूल्हा उनके साथ रहता है वो उपवास नहीं रखते। मगर वो दिन आएंगे जब दूल्हे को उनसे जुदा कर दिया जाएगा, तब वो उपवास करेंगे। कोई भी पुराने कपड़े के छेद पर नए कपड़े का टुकड़ा नहीं लगाता। अगर वो लगाए तो नया टुकड़ा सिकुड़कर पुराने कपड़े को फाड़ देगा और छेद और भी बड़ा हो जाएगा। न ही कोई नई दाख मदिरा पुरानी मशकों में भरता है। अगर वो भरे तो मदिरा मशकों को फाड़ देगी
और मदिरा के साथ साथ मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, मगर लोग नई दाख मदिरा नई मशकों में भरते हैं। जब यीशु सब्त के दिन खेतों से होकर जा रहा था तो उसके चेले चलते चलते अनाज की बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, ये देख, ये सब्त के दिन ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो कानून के खिलाफ है? मगर यीशु ने कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाविद और उसके आदमी भूखे थे और उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तब उसने क्या किया? क्या तुमने प्रधान याजक अब्यातार वाले किस्से में नहीं पढ़ा कि दाविद परमेश्वर के भवन में गया और उसने चढ़ावे की रोटियां खाईं और कुछ अपने साथियों को भी दी, जबकि कानून के मुताबिक याजकों के सिवा कोई और ये रोटियां नहीं खा सकता था? फिर यीशु ने कहा, सब्त का दिन इंसान के लिए बना है, ना कि इंसान सब्त के दिन के लिए। इंसान का बेटा तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। अध्याय 3। एक बार फिर वो सभाघर में गया। वहां एक ऐसा आदमी था जिसका एक हाथ सूखा हुआ था। फरीसी यीशु पर नजर जमाए हुए थे कि देखें वो उस आदमी को सब्त के दिन ठीक करता है या नहीं, ताकि वो उस पर इल्जाम लगा सके। तब उसने सूखे हाथ वाले आदमी से कहा, उठ और यहां बीच में आ। फिर उसने उनसे पूछा, परमेश्वर के कानून के हिसाब से सब्त के दिन क्या करना सही है? किसी का भला करना या बुरा करना? किसी की जान बचाना या किसी की जान लेना? मगर वो चुप रहे। उनके दिलों की कठोरता देखकर यीशु बहुत दुखी हुआ और उसने गुस्से से भरकर उन सबको देखा और उस आदमी से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। जब उसने हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ ठीक हो गया। ये देखकर फरीसी बाहर निकल गए और उसी वक्त हेरोदेस के गुट के लोगों के साथ मिलकर यीशु को मार डालने की साजिश करने लगे। मगर यीशु वहां से निकलकर अपने चेलों के साथ झील की तरफ चला गया। तब गलील और यहूदिया से भारी तादाद में लोग उसके पीछे पीछे गए। उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनकर यरूशलेम, इदोमिया और यरदन पार के इलाकों और सोर और सिदोन के आसपास से भी लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा कि एक छोटी नाव उसके लिए तैयार रखें, ताकि भीड़ उसे दबा न दे। यीशु ने बहुतों को ठीक किया था, इसलिए जितने लोगों को दर्दनाक बीमारियां थीं, वो उसे छूने के लिए उसके पास भीड़ लगाने लगे। जिन लोगों में दुष्ट स्वर्गदूत समाये थे, वो भी जब उसे देखते तो उसके आगे गिर पड़ते और चिल्लाकर कहते, तू परमेश्वर का बेटा है। मगर उसने कई बार उन्हें कड़ा हुक्म दिया कि वो किसी को न बताए कि वो कौन है। फिर यीशु एक पहाड़ पर चढ़ा और उसने अपने कुछ चेलों को बुलाया और वो उसके पास आए। उसने 12 चेलों का एक दल बनाया और उन्हें प्रेषित नाम दिया, ताकि वो हमेशा उसके साथ रहें और वो उन्हें प्रचार के लिए भेजे और दुष्ट स्वर्गदूतों को निकालने का अधिकार दे। जिन 12 चेलों का दल उसने बनाया वो थे शमौन, जिसे उसने पतरस नाम दिया, जब्दी का बेटा याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना। इन्हें यीशु ने बोअनर्गिस नाम दिया, जिसका मतलब है गर्जन के बेटे। अंद्रियास, फिलिपुस, बर्तुल्मै, मत्ती, थोमा, हल्फई का बेटा याकूब, तद्दी, जोशीला शमौन और यहूदा इस्करियोती, जिसने बाद में उसके साथ गद्दारी की। फिर यीशु एक घर में गया। एक बार फिर लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि यीशु और उसके चेले खाना तक ना खा सके। मगर जब यीशु के घर वालों को इन बातों की खबर मिली तो वो निकल पड़े कि उसे पकड़कर ले आए, क्योंकि वो कह रहे थे, उसका दिमाग फिर गया है। जो शास्त्री यरूशलेम से आए थे वो कह रहे थे, इसमें बाल जबूल समाया है। ये दुष्ट स्वर्गदूतों के राजा की मदद से लोगों में समाये दुष्ट स्वर्गदूत निकालता है। तब यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और मिसालें देकर कहा, शैतान खुद शैतान को कैसे निकाल सकता है? अगर किसी राज में फूट पड़ जाए तो वो राज टिक नहीं सकता, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर टिक नहीं सकता। उसी तरह अगर शैतान अपने ही खिलाफ उठ खड़ा हो और उसमें फूट पड़ जाए तो वो टिक नहीं सकेगा, बल्कि उसका अंत हो जाएगा। सच तो यह है कि कोई किसी ताकतवर आदमी के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं चुरा सकता जब तक कि वो पहले उस आदमी को पकड़कर बांध न दे। इसके बाद ही वो उसका घर लूट सकेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, इंसानों की सब बातें माफ की जाएंगी, फिर चाहे उन्होंने जो भी पाप किए हों और जो भी निंदा की बातें कही हों,
मगर जो कोई पवित्र शक्ति के खिलाफ निंदा की बातें कहेगा उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि वो ऐसे पाप का दोषी होगा जो कभी नहीं मिटेगा। यीशु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो कह रहे थे, उसमें एक दुष्ट स्वर्गदूत है। फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और उन्होंने बाहर खड़े होकर उसे बुलाने के लिए किसी को भेजा। भीड़ उसके चारों तरफ बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। मगर उसने कहा, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? फिर उसने उन लोगों को जो उसके चारों तरफ घेरा बनाकर बैठे थे देखकर कहा, देखो, ये रहे मेरी माँ और मेरे भाई। जो कोई परमेश्वर की मर्जी पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है। अध्याय 4। एक बार फिर वो झील के किनारे सिखाने लगा। वहां उसके पास लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, इसलिए वो एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और किनारे से थोड़ी दूर नाव में बैठकर भीड़ को सिखाने लगा। सारी भीड़ किनारे पर थी। तब वो उन्हें मिसालें देकर कई बातें सिखाने लगा। उसने कहा, ध्यान से सुनो। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वो बो रहा था तो कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और पंछी आकर उन्हें खा गए। कुछ बीज ऐसी जमीन पर गिरे जहां ज्यादा मिट्टी नहीं थी, क्योंकि मिट्टी के नीचे चट्टान थी। इन बीजों के अंकुर फौरन दिखाई देने लगे, क्योंकि वहां मिट्टी गहरी नहीं थी। लेकिन जब सूरज निकला तो वो झुलस गए और जड़ ना पकड़ने की वजह से सूख गए। कुछ और बीज कांटों में गिरे और कंटीले पौधों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया और उन्होंने फल नहीं दिए। मगर कुछ और बीज बढ़िया मिट्टी पर गिरे। वो उगे और बढ़े और उनमें फल आने लगे। किसी में 30 गुना, किसी में 60 गुना और किसी में 100 गुना। फिर उसने कहा, कान लगाकर सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। जब यीशु अकेला था तो उसके 12 चेले और बाकी लोग उससे इन मिसालों के बारे में सवाल करने लगे। यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर के राज के पवित्र रहस्य की समझ तुम्हें दी गई है, मगर बाहर वालों के लिए ये सिर्फ मिसालें हैं, ताकि वो देखते हुए भी ना देख सकें और सुनकर भी इसके मायने ना समझ सकें। वो कभी पलट कर नहीं आएंगे और माफी नहीं पाएंगे। फिर उसने कहा, जब तुम ये मिसाल नहीं समझते तो बाकी सब मिसालों का मतलब कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो रास्ते के किनारे बोए गए वो ऐसे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, मगर फौरन शैतान आता है और उनमें बोया गया वचन ले जाता है। वैसे ही जो चट्टानी जमीन पर बोए गए वो ऐसे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे खुशी खुशी मानते हैं, मगर उनमें जड़ नहीं होती, इसलिए वो थोड़े समय के लिए रहते हैं। फिर जैसे ही वचन की वजह से उन पर मुसीबतें आती हैं या जुल्म होता है, वो वचन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। कुछ और बीज कांटों में बोए गए। वो ऐसे लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं, मगर इस जमाने की जिंदगी की चिंताएं और धोखा देने वाली पैसे की ताकत और बाकी सब चीजों की चाहत उनमें समा जाती है और वचन को दबा देती है और वो फल नहीं देते। आखिर में जो बीज बढ़िया मिट्टी में बोए गए वो ऐसे लोग हैं जो वचन सुनकर उसे खुशी खुशी मानते हैं और फल देते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। फिर यीशु ने उनसे कहा, क्या कोई दीपक जलाकर उसे टोकरी से ढकता है या पलंग के नीचे रखता है? क्या वो उसे लाकर दीवट पर नहीं रखता? ऐसा कुछ भी नहीं जो छिपा है और खोला ना जाए। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे बड़ी सावधानी से छिपाया गया हो और जो निकलकर खुले में ना आए। कान लगाकर सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम जो सुनते हो उस पर ध्यान दो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, बल्कि तुम्हें उससे भी ज्यादा दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई आदमी खेत में बीज छितराता है। वो आदमी हर रात सोता है और सुबह जागता है। इस दौरान बीज में अंकुर फूटते हैं और अपने आप बढ़ते हैं, लेकिन कैसे ये वो नहीं जानता। जमीन अपने आप धीरे धीरे फल देती है। पहले अंकुर निकलता है, फिर डंठल और आखिर में तैयार दाने की बालें। फिर जैसे ही फसल पक जाती है वो हंसियां चलाता है
क्योंकि कटाई का वक्त आ गया है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज को किसके जैसा बताएं या क्या मिसाल देकर इसे समझाएं? वो राई के दाने की तरह है। जब ये दाना जमीन में बोया जाता है तो बीजों में सबसे छोटा होता है, लेकिन बोने के बाद जब वो उगता है तो सभी सब्जियों के पौधों से बड़ा हो जाता है। उसमें ऐसी बड़ी बड़ी डालियां निकलती हैं कि उसकी छांव में आकाश के पंछी आकर बसेरा करते हैं। तो इस तरह की कई मिसालें देकर जितना वो समझ सकते थे, यीशु उनको परमेश्वर का वचन सुनाया करता था। वाकई वो बगैर मिसाल के लोगों से बात नहीं करता था, मगर अपने चेलों को अकेले में उन सब बातों का मतलब समझाता था। उस दिन जब शाम ढल गई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम झील के उस पार चलें। इसलिए भीड़ को विदा करने के बाद वो उसे नाव में ले गए। उसकी नाव के साथ दूसरी नावें भी थीं। अब एक जोरदार आंधी चलने लगी और लहरें नाव से इतनी जोर से टकराने लगीं कि नाव पानी से भरने पर थी। मगर यीशु नाव के पिछले हिस्से में एक तकिए पर सिर रखकर सो रहा था। चेलों ने उसे जगाया और कहा, गुरु, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम नाश होने वाले हैं? तब वो उठा और उसने आंधी को डांटा और लहरों से कहा, श्श, खामोश हो जाओ। तब आंधी थम गई और बड़ा सन्नाटा छा गया। यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों इतना डर रहे हो? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? मगर उनमें अजीब सा डर समा गया और वो एक दूसरे से कहने लगे, आखिर ये कौन है? आंधी और समुंदर तक इसका हुक्म मानते हैं। अध्याय 5। फिर वो झील के उस पार गिरासेनियों के इलाके में पहुंचे। जैसे ही यीशु नाव से उतरा, एक आदमी जो एक दुष्ट स्वर्गदूत के वश में था, कब्रों के बीच से निकलकर उसके पास आया। यह आदमी कब्रों के बीच भटकता फिरता था। कोई भी उसे बांधकर रखने में कामयाब नहीं हो सका था, यहां तक कि जंजीरों से भी नहीं। उसे कई बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, मगर वो जंजीरें तोड़ डालता और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि उसे काबू में कर सके। वो रात दिन कब्रों और पहाड़ों के बीच चिल्लाता रहता और पत्थरों से खुद को घायल करता रहता। लेकिन जैसे ही उसने दूर से यीशु को देखा, वो भागकर उसके पास गया और उसे झुककर प्रणाम किया। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के बेटे, मेरा तुझसे क्या लेना देना? मैं परमेश्वर की शपथ धराकर तुझसे कहता हूं, मुझे मत तड़पा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यीशु उससे कह रहा था, हे दुष्ट स्वर्गदूत, इस आदमी में से बाहर निकल जा। मगर यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम पलटन है, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। और उसने बार बार यीशु से विनती की कि वो उन्हें उस इलाके से बाहर न भेजे। उस पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए दुष्ट स्वर्गदूतों ने उससे विनती की, हमें उन सुअरों में भेज दे ताकि हम उनमें समा जाएं। उसने उन्हें जाने की इजाजत दी। तब दुष्ट स्वर्गदूत उस आदमी में से बाहर निकल गए और उन सुअरों में समा गए। और करीब 2000 सुअरों का वो पूरा झुंड तेजी से दौड़ा और पहाड़ की कगार से नीचे झील में जा गिरा और सारे सुअर डूबकर मर गए। मगर उन्हें चराने वाले वहां से भाग गए और उन्होंने शहर और देहात में जाकर इसकी खबर दी। और लोग देखने आए कि वहां क्या हुआ था। वो यीशु के पास आए और उन्होंने देखा कि वो आदमी जो दुष्ट स्वर्गदूत के कब्जे में था वहां बैठा हुआ है। ये वही आदमी था जिसमें पहले पलटन समाई हुई थी। अब वो कपड़े पहने हैं और उसकी दिमागी हालत ठीक हो गई है। और लोग बहुत डर गए। जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि जो आदमी दुष्ट स्वर्गदूतों के कब्जे में था, उसके साथ ये सब कैसे हुआ और सुअरों का क्या हाल हुआ। इसलिए वो यीशु से विनती करने लगे कि वो उनके इलाके से चला जाए। जब यीशु नाव पर चढ़ रहा था, तो वो आदमी जिसमें पहले दुष्ट स्वर्गदूत समाया था, उससे विनती करने लगा कि वो उसे अपने साथ आने दे। मगर यीशु ने उसे नहीं आने दिया, बल्कि उससे कहा, अपने घर चला जा और अपने रिश्तेदारों को बता कि यहोवा ने तेरे लिए क्या क्या किया और तुझ पर कितनी दया की है। तब वो आदमी वहां से चला गया और दिकापुलिस में उन सारे कामों का ऐलान करने लगा जो यीशु ने उसके लिए किए थे, और सब लोग ताज्जुब करने लगे। जब यीशु नाव से इस पार लौटा,
तो एक बड़ी भीड़ उसके पास जमा हो गई। वो झील के किनारे था। वहां सभा घर का एक अधिकारी आया जिसका नाम याईर था। जैसे ही उसने यीशु को देखा, वो उसके पैरों पर गिर पड़ा। वो बार बार उससे मिन्नत करने लगा, मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब है, मेहरबानी करके मेरे साथ चल और उस पर अपने हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जीती रहे। तब यीशु उसके साथ चल दिया। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी और लोग उस पर गिरे जा रहे थे। वहां एक ऐसी औरत थी जिसे 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। उसने कई वैद्यों से इलाज करवा करवा कर बहुत दुख उठाया था और उसके पास जो कुछ था वो सब खर्च करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। उल्टा उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। जब उसने यीशु के बारे में चर्चा सुनी तो वो भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके कपड़े को छुआ, क्योंकि वो कहती थी, अगर मैं उसके कपड़े को ही छू लूं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसी घड़ी उसका खून बहना बंद हो गया और उसने महसूस किया कि उसके शरीर की वो दर्दनाक बीमारी ठीक हो गई है। उसी घड़ी यीशु ने जान लिया कि उसके अंदर से शक्ति निकली है और उसने भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? मगर चेलों ने कहा, तू देख रहा है कि भीड़ तुझे कैसे दबाई जा रही है, फिर भी तू कह रहा है मुझे किसने छुआ? लेकिन यीशु चारों तरफ देखने लगा कि किसने ऐसा किया है। तब वो औरत ये जानते हुए कि वो ठीक हो गई है, डरती कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। जा, अब और चिंता मत करना, ये दर्दनाक बीमारी तुझे फिर कभी ना हो। जब वो बोल ही रहा था तो सभाघर के अधिकारी के घर से कुछ आदमी आए और कहने लगे, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को और क्यों परेशान करें? मगर जब उनकी बातें यीशु के कानों में पड़ी तो उसने सभाघर के अधिकारी से कहा, डर मत, बस विश्वास रख। फिर उसने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना के सिवा किसी और को अपने साथ नहीं आने दिया। जब वो सभाघर के अधिकारी के घर पहुंचे तो उसने देखा कि वहां काफी हो हल्ला मचा है। लोग जोर जोर से रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। यीशु ने अंदर जाने के बाद उनसे कहा, तुम क्यों रो रहे हो और हो हल्ला मचा रहे हो? बच्ची मरी नहीं बल्कि सो रही है। ये सुनकर वो उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। मगर यीशु ने उन सबको बाहर भेज दिया और लड़की के माँ बाप और अपने साथियों को लेकर वो अंदर गया जहां लड़की थी। फिर यीशु ने बच्ची का हाथ पकड़कर कहा, तलीता कूमी, जिसका मतलब है, बच्ची, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। उसी वक्त वो लड़की उठकर चलने फिरने लगी। वो 12 साल की थी। ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मगर यीशु ने बार बार उन्हें सख्ती से कहा कि वो इस बारे में किसी को ना बताए और फिर कहा कि लड़की को कुछ खाने के लिए दिया जाए। अध्याय 6। फिर यीशु वहां से निकला और अपने इलाके में आया जहां वो पला बड़ा था, और उसके चेले भी उसके साथ आए। जब सब्त का दिन आया तो वो सभाघर में सिखाने लगा। उसकी बात सुनने वाले ज्यादातर लोग हैरान थे। उन्होंने कहा, इस आदमी ने ये बातें कहां से सीखी? भला ये बुद्धि इससे कहां से मिली और ये ऐसे शक्तिशाली काम कैसे कर पा रहा है? ये तो वही बड़े ही है ना, जो मरियम का बेटा और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमोन का भाई है, और इसकी बहनें यहां हमारे बीच ही रहती है ना। इसलिए उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। मगर यीशु ने उनसे कहा, एक भविष्यवक्ता का हर कहीं आदर किया जाता है, सिर्फ उसके अपने इलाके, घर और रिश्तेदारों के बीच नहीं किया जाता। इसलिए उसने चंद बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें ठीक करने के सिवा वहां और कोई शक्तिशाली काम नहीं किया। दरअसल उनके विश्वास की कमी देखकर उसे ताज्जुब हुआ। इसके बाद वो आसपास के गांवों में जाकर सिखाने लगा। फिर यीशु ने उन 12 को बुलाया और वो उन्हें 2-2 की जोड़ी में भेजने लगा। उसने उन्हें दुष्ट स्वर्गदूतों पर अधिकार भी दिया। उसने ये हिदायतें भी दी कि वो सफर के लिए एक लाठी को छोड़ और कुछ न लें, न रोटी, न खाने की पोटली, न अपने कमरबंद में पैसे, न ही 2 जोड़ी कपड़े लें, बल्कि जूतियां कस लें। यीशु ने उनसे ये भी कहा, जब भी तुम किसी घर में जाओ
तो वहां तब तक ठहरो जब तक तुम उस इलाके में रहो। अगर किसी इलाके में लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करें या तुम्हारी नहीं सुने, तो वहां से बाहर निकलते वक्त अपने पैरों की धूल झाड़ देना, ताकि उन्हें गवाही मिले। तब वो निकल पड़े और प्रचार करने लगे कि लोग पश्चाताप करें। उन्होंने कई दुष्ट स्वर्गदूतों को निकाला और कई बीमारों पर तेल मलकर उन्हें ठीक किया। ये बात राजा हेरोदेस के कानों में पड़ी, क्योंकि यीशु का नाम मशहूर हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मर गया था जिंदा कर दिया गया है, और इसलिए वो ऐसे शक्तिशाली काम कर रहा है। मगर दूसरे कहते थे, ये एलिया है। कुछ और लोग कहते थे, ये तो पुराने जमाने के भविष्यवक्ताओं जैसा कोई भविष्यवक्ता है। मगर जब हेरोदेस ने यह बात सुनी तो उसने कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वो फिर से जिंदा हो गया है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास से शादी कर ली थी। हेरोदियास की वजह से हेरोदेस ने यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया था और उसे जंजीरों में बांधकर जेल में डलवा दिया था, क्योंकि यूहन्ना हेरोदेस से कहा करता था, तूने अपने भाई की पत्नी को अपना बनाकर कानून तोड़ा है। इसलिए हेरोदियास यूहन्ना से नफरत करने लगी थी। वो उसे मार डालना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हेरोदेस जानता था कि यूहन्ना नेक और पवित्र इंसान है। इसलिए वो उससे डरता था और उसे बचाने की कोशिश करता था। वो यूहन्ना की बातें सुनने के बाद बड़ी उलझन में पड़ जाता था कि क्या करे। फिर भी वो खुशी से उसकी सुनता था। मगर एक दिन वो मौका आया जिसकी हेरोदियास को तलाश थी। उस दिन हेरोदेस का जन्मदिन था और उसने शाम की बड़ी दावत रखी, जिसमें उसने बड़े बड़े अधिकारियों और सेनापतियों और गलील के जाने माने लोगों को बुलाया। तब हेरोदियास की बेटी वहां आई और उसने नाचकर हेरोदेस और दावत में मौजूद बाकी लोगों का दिल खुश किया। राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। राजा ने कसम खाई, तू जो चाहे मांग ले, मैं अपना आधा राज तक तुझे दे दूंगा। तब लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसकी मां ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। उसी वक्त वो लड़की तेजी से अंदर राजा के पास गई और उसने कहा, मैं चाहती हूं कि तू अभी इसी वक्त मुझे एक थाल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर ला दे। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने जो कस्में खाई थीं और जो मेहमान वहां थे, उनकी वजह से उसने लड़की की गुजारिश नहीं ठुकराई। राजा ने फौरन एक अंगरक्षक को भेजा और उसे यूहन्ना का सिर लाने का हुक्म दिया। उस आदमी ने जाकर जेल में यूहन्ना का सिर काट दिया और उसे एक थाल में रखकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे ले जाकर अपनी मां को दिया। जब यूहन्ना के चेलों को इसकी खबर मिली तो वो आकर उसकी लाश ले गए और उसे एक कब्र में रख दिया। यीशु के प्रेषित उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने लोगों के बीच जो जो काम किए थे और उन्हें जो जो सिखाया था वो सब उसे बताया। तब यीशु ने उनसे कहा, आओ तुम सब अलग किसी एकांत जगह में चलकर थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि वहां बहुत लोग आ जा रहे थे और उन्हें खाने तक की फुर्सत नहीं मिली थी। इसलिए वो एक नाव पर चढ़कर किसी एकांत जगह के लिए निकल पड़े। मगर लोगों ने उन्हें जाते देख लिया और बहुतों को इस बात का पता चल गया। तब सब शहरों से लोग दौड़कर उनसे पहले ही उस जगह जा पहुंचे। जब यीशु नाव से उतरा तो उसने लोगों की एक भीड़ देखी और उन्हें देखकर वो तड़प उठा, क्योंकि वो ऐसी भेड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। अब काफी वक्त बीत चुका था और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह जगह सुनसान है और बहुत देर हो चुकी है, इसलिए इन्हें विदा कर ताकि वो आसपास के देहातों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। मगर यीशु ने उनसे कहा, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। ये सुनकर चेलों ने कहा, क्या हम 200 दिनार की रोटियां खरीदें और इन्हें खाने को दें? यीशु ने उनसे कहा, जाओ देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। पता लगाकर उन्होंने कहा, 5, और 2 मछलियां भी हैं। फिर यीशु ने सब लोगों से कहा कि वो अलग अलग टोलियां बनाकर हरी घास पर आराम से बैठ जाएं। वो 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। यीशु ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं
और आकाश की तरफ देखकर प्रार्थना में धन्यवाद दिया। फिर वो रोटियां तोड़कर चेलों को देने लगा ताकि वो उन्हें लोगों में बांटें। उसने वो 2 मछलियां भी सबके लिए बांट दी। तब सब लोगों ने जी भरकर खाया और उन्होंने बची हुई रोटियों के टुकड़े उठाए, जिनसे 12 टोकरियां भर गईं। इनके अलावा मछलियां भी थीं और रोटियां खाने वालों में आदमियों की गिनती 5,000 थी। फिर यीशु ने बिना देर किए अपने चेलों से कहा कि वो नाव पर चढ़ जाएं और उस पार बैतसैदा चले जाएं, जबकि वो खुद भीड़ को विदा करने लगा। मगर उनको अलविदा कहने के बाद वो प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ गया। अब शाम ढल चुकी थी और नाव झील के बीच थी, मगर वो अकेला पहाड़ पर था। उसने देखा कि तेज आंधी चल रही है और उसके चेलों को नाव खेने में बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हवा का रुख उनके खिलाफ था। तब रात के करीब चौथे पहर वो झील पर चलते हुए उनकी तरफ आया, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो उनसे आगे जाना चाहता है। जैसे ही चेलों ने देखा कि वो पानी पर चल रहा है, उन्होंने सोचा, ये जरूर हमारा वहम है, और वो जोर से चिल्ला उठे, क्योंकि वो उन सबको नजर आ रहा था और वो घबरा गए। मगर उसने फौरन उनसे बात की और कहा, हिम्मत रखो, मैं ही हूं, डरो मत। फिर यीशु भी उनके पास नाव पर चढ़ गया और आंधी थम गई। वो मन ही मन बहुत हैरान थे, क्योंकि रोटियों का चमत्कार देखने के बाद भी वो उसके मायने नहीं समझ सके थे। उनके मन अभी भी समझने में मंद थे। जब वो इस पार किनारे पहुंचे तो गन्नेसरत आए और वहीं पास में नाव का लंगर डाला। मगर जैसे ही वो नाव से उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वो उस पूरे इलाके में यहां वहां दौड़े गए और बीमारों को खाट पर डालकर लाते गए, और उन्हें जहां जहां यीशु के होने की खबर मिली वो उन्हें वहां ले गए। यीशु जिस किसी गांव, शहर या देहात में जाता, लोग वहां के बाजारों में अपने बीमारों को रख देते और उससे विनती करते कि वो उन्हें अपने कपड़े की झालर को ही छू लेने दे। और जितनों ने उसकी झालर छुई वो सभी ठीक हो गए। अध्याय 7। अब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से वहां आए थे उसके पास जमा हुए। उन्होंने देखा कि उसके कुछ चेले दूषित हाथों से, यानी बिना हाथ धोए, खाना खाते हैं। दरअसल फरीसी और सारे यहूदी अपने पुरखों की ठहराई परंपराओं को सख्ती से मानते हैं, इसलिए वो तब तक खाना नहीं खाते जब तक कि कोहनी तक हाथ न धो लें, और बाजार से लौटने पर वो तब तक नहीं खाते जब तक कि वो पानी से खुद को शुद्ध न कर लें। ऐसी कई और परंपराएं उन्हें मिली हैं जिन्हें वो सख्ती से मानते हैं, जैसे प्यालों, सुराइयों और तांबे के बर्तनों को पानी में डुबकी दिलाना। इन फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, क्यों तेरे चेले हमारे पुरखों की परंपराएं नहीं मानते और दूषित हाथों से खाना खाते हैं? यीशु ने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मगर इनका दिल मुझसे कोसों दूर रहता है। ये बेकार ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि ये इंसानों की आज्ञाओं को परमेश्वर की शिक्षाएं बताकर सिखाते हैं। तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ देते हो और इंसानों की परंपराओं को पकड़े रहते हो। फिर उसने कहा, तुम अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए कितनी चतुराई से परमेश्वर की आज्ञा टाल देते हो। मिसाल के लिए, मूसा ने कहा था, अपने पिता और अपनी मां का आदर करना, और जो कोई अपने पिता या अपनी मां को बुरा भला कहता है वो मार डाला जाए। मगर तुम कहते हो, अगर एक आदमी अपने पिता या अपनी मां से कहता है, मेरे पास जो कुछ है जिससे तुझे फायदा हो सकता था वो कुर्बान है, यानी परमेश्वर के लिए रखी गई भेंट है, तो ये गलत नहीं। ऐसा करके तुम उसे अपने पिता या अपनी मां के लिए कुछ भी नहीं करने देते। इस तरह तुम अपनी परंपराएं सिखाकर परमेश्वर के वचन को रद्द कर देते हो। तुम ऐसे बहुत से काम करते हो। फिर उसने भीड़ को दोबारा अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो और इसके मायने समझो। ऐसी कोई चीज नहीं जो बाहर से इंसान के अंदर जाकर उसे दूषित कर सके, मगर जो चीजें इंसान के अंदर से निकलती हैं वो ही उसे दूषित करती हैं। जब वो भीड़ से दूर एक घर में गया तो उसके चेले उस मिसाल के बारे में उससे सवाल पूछने लगे। तब उसने चेलों से कहा, क्या तुम भी उनकी तरह समझ नहीं रखते?
क्या तुम नहीं जानते कि बाहर की कोई भी चीज जो इंसान के अंदर जाती है उसे दूषित नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके दिल में नहीं बल्कि उसके पेट में जाती है और फिर मल कुंड में निकल जाती है। इस तरह उसने खाने की सभी चीजों को शुद्ध ठहराया। इसके बाद उसने कहा, इंसान के अंदर से जो निकलता है वही उसे दूषित करता है, क्योंकि इंसानों के अंदर से, उनके दिलों से ही ये बातें निकलती हैं। बुरे विचार, नाजायज यौन संबंध, चोरी, कत्ल, व्यभिचार, लालच, दुष्ट काम, धोखाधड़ी, निर्लज काम, ईर्ष्या से भरी आंखें, निंदा, घमंड और मूर्खता, ये सारी बुराइयां इंसान के अंदर से निकलती हैं और उसे दूषित करती हैं। वहां से उठकर यीशु सोर और सिदोन के इलाके में गया। वहां वो एक घर में गया और नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में जाने। फिर भी वो लोगों की नजर से छिप ना सका। वहां एक औरत थी जिसकी छोटी बच्ची में दुष्ट स्वर्गदूत समाया था। जैसे ही यीशु वहां आया, उसके आने की खबर सुनकर वो औरत उसके पास आई और उसके पैरों पर गिर पड़ी। वो औरत यूनानी थी और सीरिया प्रांत के फीनीके इलाके की रहने वाली थी। वो उससे विनती करती रही कि मेरी बेटी में से दुष्ट स्वर्गदूत निकाल दे, मगर यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को जी भर के खा लेने दो, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे फेंकना सही नहीं। मगर औरत ने कहा, सही कहा साहब, मगर फिर भी पिल्ले बच्चों की मेज से गिरे टुकड़े तो खाते ही हैं। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तूने जो ये बात कही है, इसलिए जा, दुष्ट स्वर्गदूत तेरी बेटी में से निकल चुका है। तब वो औरत अपने घर चली गई और उसने देखा कि उसकी बच्ची बिस्तर पर लेटी है और दुष्ट स्वर्गदूत उसमें से निकल चुका था। जब यीशु सोर के इलाके से निकला तो वो सिदोन और दिकापुलिस के इलाके से होता हुआ वापस गलील झील पहुंचा। यहां लोग उसके पास एक बहरे आदमी को लाए जो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। उन्होंने यीशु से विनती की कि वो अपना हाथ उस पर रखे। यीशु उस आदमी को भीड़ से दूर अलग ले गया और उसके कानों में अपनी उंगलियां डाली और थूकने के बाद उसकी जीभ को छुआ। फिर उसने आकाश की तरफ देखा और गहरी आह भरकर उससे कहा, एफ्ता, जिसका मतलब है खुल जा। तब उस आदमी की सुनने की शक्ति लौट आई और उसकी जबान खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। फिर यीशु ने उन्हें सख्ती से कहा कि ये सब किसी को न बताएं, मगर जितना वो मना करता उतना ही वो उसकी खबर फैलाते गए। वाकई लोग हैरान थे और कह रहे थे, उसने कमाल कर दिया, वो तो बहरों और गूंगों को भी ठीक कर देता है। अध्याय 8। उन दिनों जब एक बार फिर एक बड़ी भीड़ जमा थी और उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो यीशु ने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आ रहा है, क्योंकि इन्हें मेरे साथ रहते हुए 3 दिन बीत चुके हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। अगर मैं इन्हें भूखा ही घर भेज दूं तो वो रास्ते में पस्त हो जाएंगे। इनमें से कुछ तो बहुत दूर से आए हैं। मगर चेलों ने उससे कहा, यहां इस सुनसान जगह पर कोई कहां से इतनी रोटियां लाएगा कि ये जी भर कर खा सकें। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने भीड़ को जमीन पर आराम से बैठने के लिए कहा। उसने 7 रोटियां लीं और प्रार्थना में धन्यवाद दिया। फिर वो उन्हें तोड़कर अपने चेलों को देने लगा कि वो उन्हें बांट दें। तब चेलों ने रोटियां लोगों में बांट दीं। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। उसने मछलियों के लिए प्रार्थना में धन्यवाद दिया और चेलों से कहा कि इन्हें भी बांट दें। तब लोगों ने जी भरकर खाया और बचे हुए टुकड़े इकट्ठे किए, जिनसे 7 बड़े टोकरे भर गए। खाने वालों में आदमियों की गिनती करीब 4000 थी। फिर उसने उन्हें विदा किया। वो फौरन अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़ गया और दलमनूता के इलाके में आया। वहां फरीसी आए और उससे बहस करने लगे। वो यीशु की परीक्षा लेने के लिए उससे मांग करने लगे कि वो स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाए। तब वो मन ही मन बहुत दुखी हुआ और उसने कहा, ये पीढ़ी क्यों हमेशा चिन्ह देखना चाहती है? मैं सच कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा।
ये कहने के बाद वो उन्हें छोड़कर दोबारा नाव पर चढ़ गया और उस पार चला गया। चेले अपने साथ रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक रोटी को छोड़ और कुछ नहीं था। यीशु ने उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी दी, अपनी आंखें खुली रखो और फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकन्ने रहो। तब वो एक दूसरे से बहस करने लगे कि वो अपने साथ रोटियां क्यों नहीं लाए। ये देखकर यीशु ने उनसे कहा, तुम इस बात पर क्यों बहस कर रहे हो कि तुम्हारे पास रोटियां नहीं हैं? क्या तुम अब भी नहीं जान पाए और इसके मायने नहीं समझ पाए? क्या तुम्हारे मन अब भी समझने में मंद है? क्या आंखें होते हुए भी तुम नहीं देखते और कान होते हुए भी नहीं सुनते? क्या तुम्हें याद नहीं, जब मैंने 5,000 आदमियों के लिए 5 रोटियां तोड़ी, तब तुमने कितनी टोकरियों में टुकड़े इकट्ठे किए? उन्होंने कहा, 12। जब मैंने 4,000 आदमियों के लिए 7 रोटियां तोड़ी, तब तुमने टुकड़ों से भरे जो बड़े टोकरे उठाए थे, उनकी गिनती क्या थी? उन्होंने कहा, 7। तब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब भी मेरी बात नहीं समझ पाए? अब वो बैतसैदा आए। यहां लोग उसके पास एक अंधे आदमी को लाए और उससे विनती करने लगे कि वो उसे छुए। वो अंधे आदमी का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। उसने उसकी आंखों पर थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उस आदमी ने ऊपर देखा और कहा, मुझे लोग दिखाई तो दे रहे हैं, मगर ऐसे लग रहे हैं जैसे चलते फिरते पेड़ हों। यीशु ने दोबारा उस आदमी की आंखों पर हाथ रखे और तब उसे साफ दिखने लगा। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। तब यीशु ने उसे घर भेज दिया और कहा, इस गांव में मत जाना। यीशु और उसके चेले अब कैसरिया फिलिप्पी के गांवों में जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में वो अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? मैं कौन हूं? उन्होंने कहा, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, दूसरे कहते हैं एलिया, और कुछ कहते हैं तू भविष्यवक्ताओं में से एक है। फिर उसने यही सवाल चेलों से पूछा, लेकिन तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? पतरस ने जवाब दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें सख्ती से कहा कि किसी को उसके बारे में ना बताएं। फिर वो चेलों को बताने लगा कि इंसान के बेटे को कई तकलीफें सहनी पड़ेंगी और मुखिया, प्रधान याजक और शास्त्री उसे ठुकरा देंगे और वो मार डाला जाएगा। फिर 3 दिन बाद वो जिंदा हो जाएगा। वो ये बात उन्हें साफ साफ बता रहा था, मगर पतरस उसे अलग ले गया और झिड़कने लगा। तब यीशु ने मुड़कर अपने चेलों की तरफ देखा और पतरस को झिड़का, अरे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तेरी सोच परमेश्वर जैसी नहीं बल्कि इंसानों जैसी है। अब उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो खुद से इनकार करे और अपना यातना का काट उठाए और मेरे पीछे चलता रहे। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, मगर जो कोई मेरी और खुशखबरी की खातिर अपनी जान गंवाता है वो उसे बचाएगा। वाकई, अगर एक इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले मगर अपनी जान गंवा बैठे तो उसे क्या फायदा? इंसान अपनी जान के बदले भला क्या दे सकता है? जो कोई इस विश्वासघाती और पापी पीढ़ी के सामने मेरा चेला होने और मेरे वचनों पर विश्वास करने में शर्मिंदा महसूस करता है, उसे इंसान का बेटा भी उस वक्त स्वीकार करने में शर्मिंदा महसूस करेगा जब वो अपने पिता से महिमा पाकर पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा। अध्याय 9। फिर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां जो खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो तब तक मौत का मुंह नहीं देखेंगे जब तक कि वो ये ना देख ले कि परमेश्वर का राज पूरी ताकत के साथ आ चुका है। इसके 6 दिन बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया। वो उनको एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया जहां उनके सिवा कोई नहीं था। उनके सामने यीशु का रूप बदल गया। उसके कपड़े चमकने लगे और इतने उजले सफेद हो गए जितना कि कोई भी धोबी सफेद नहीं कर सकता। वहां चेलों को एलिया और मूसा भी दिखाई दिए। वो दोनों यीशु से बात कर रहे थे। तब पतरस ने यीशु से कहा, गुरु, हम बहुत खुश हैं कि हम यहां आए, इसलिए हमें 3 तंबू खड़े करने दे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए।
सच तो यह है कि पतरस को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल उभरा और उन पर छा गया, और बादल में से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। फिर अचानक चेलों ने आसपास नजर डाली और देखा कि अब वहां उनके साथ यीशु के सिवा कोई नहीं है। जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें सख्ती से आदेश दिया कि जब तक इंसान का बेटा मरे हुओं में से जिंदा ना हो जाए, तब तक उन्होंने जो देखा है वो किसी को ना बताएं। चेलों ने ये बात गांठ बांध ली, मगर वो आपस में चर्चा करने लगे कि उसने मरे हुओं में से जिंदा होने की जो बात कही उसका क्या मतलब है। उन्होंने यीशु से पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि पहले एलिया का आना जरूरी है? उसने कहा, एलिया वाकई पहले आएगा और सब कुछ पहले जैसा कर देगा, मगर शास्त्र में फिर ऐसा क्यों लिखा है कि इंसान के बेटे को बहुत सी तकलीफें झेलनी होंगी और उसे तुच्छ समझा जाएगा? पर मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया दरअसल आ चुका है, और ठीक जैसा उसके बारे में लिखा है, उन्होंने उसके साथ वो सब किया जो वो करना चाहते थे। जब वो बाकी चेलों के पास आए तो उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ चेलों को घेरे हुए है और शास्त्री उनसे बहस कर रहे हैं। मगर जैसे ही भीड़ ने यीशु को देखा, वो दंग रह गए और भागकर उसके पास आए और उसका स्वागत किया। यीशु ने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस कर रहे हो? भीड़ में से एक ने कहा, गुरु, मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया था, क्योंकि उसमें एक गूंगा दुष्ट स्वर्गदूत समाया है, और जब कभी वो मेरे बेटे को पकड़ता है तो उसे जमीन पर पटक देता है और मेरे बेटे के मुंह से झाग निकलने लगता है। वो दांत पीसता है और बिल्कुल बेजान हो जाता है। मैंने तेरे चेलों से इस दुष्ट दूत को निकालने के लिए कहा, मगर वो नहीं निकाल सके। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं और कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हारी सहूं? लड़के को मेरे पास लाओ। वो उसे यीशु के पास ले आए। मगर जैसे ही उस दुष्ट स्वर्गदूत ने यीशु को देखा, उसने बच्चे को मरोड़ा और वो बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और लोटने और झाग उगलने लगा। तब यीशु ने लड़के के पिता से पूछा, इसकी ये हालत कब से है? उसने कहा, बचपन से। इसकी जान लेने के लिए इस दुष्ट दूत ने कई बार इसे आग में झोंका है तो कई बार पानी में गिराया है। लेकिन अगर तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा और हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, तू ये क्यों कह रहा है? अगर तू कुछ कर सके, जिसमें विश्वास है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। उसी वक्त उस बच्चे के पिता ने ऊंची आवाज में कहा, मुझ में विश्वास है, लेकिन अगर मेरे विश्वास में कोई कमी है तो मेरी मदद कर। तभी यीशु ने देखा कि लोगों की एक भीड़ उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही है। इसलिए उसने दुष्ट स्वर्गदूत को फटकारा और कहा, हे गूंगे और बहरे दूत, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इसमें से बाहर निकला और आइंदा कभी इसमें मत जाना। तब वो दुष्ट दूत जोर से चिल्लाया और लड़के को बहुत मरोड़ने के बाद उसमें से निकल गया। वो बच्चा मुर्दा सा हो गया और ज्यादातर लोग कहने लगे, ये तो मर गया है। लेकिन यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। इसके बाद यीशु एक घर में गया और वहां उसके चेलों ने अकेले में उससे पूछा, हम उस दुष्ट स्वर्गदूत को क्यों नहीं निकाल पाए? उसने कहा, इस किस्म का दूत सिर्फ प्रार्थना से निकाला जा सकता है। वो उस जगत से निकल पड़े और गलील से होकर गए। यीशु नहीं चाहता था कि लोग जाने कि वो कहाँ हैं, क्योंकि इस दौरान वो अपने चेलों को सिखा रहा था और उन्हें यह बता रहा था, इंसान के बेटे के साथ विश्वासघात किया जाएगा और उसे लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। वो उसे मार डालेंगे, मगर मरने के 3 दिन बाद वो जिंदा हो जाएगा। मगर चेले उसकी बात नहीं समझे और उससे सवाल पूछने से भी डर रहे थे। फिर वो कफरनहूम आए। जब वो घर के अंदर था तो उसने चेलों से पूछा, तुम रास्ते में किस बात पर झगड़ रहे थे? वो चुप्पी साधे रहे, क्योंकि वो इस बात पर झगड़ रहे थे कि हम में बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई सबसे बड़ा बनना चाहता है तो जरूरी है कि वो सबसे छोटा बने और सबका सेवक बने। फिर उसने एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच खड़ा किया और उसके कंधों पर हाथ रखकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक भी बच्चे को स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है, और जो मुझे स्वीकार करता है वो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे भेजने वाले को भी स्वीकार करता है। यूहन्ना ने उससे कहा, गुरु,
हमने देखा कि एक आदमी तेरा नाम लेकर लोगों में समाये दुष्ट स्वर्गदूतों को निकाल रहा था, और हमने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता। लेकिन यीशु ने कहा, उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से शक्तिशाली काम करे और पलटकर मुझे बदनाम भी करे। जो हमारे खिलाफ नहीं, वो हमारे साथ है। जो कोई तुम्हें इसलिए एक प्याला पानी पिलाता है कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना इनाम हरगिज न खोएगा। लेकिन जो कोई विश्वास करने वाले ऐसे छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यही अच्छा है कि उसके गले में चक्की का वो पार्ट लटकाया जाए जिसे गधा घुमाता है, और उसे समुंदर में फेंक दिया जाए। अगर तेरा हाथ कभी तुझसे पाप करवाए तो उसे काट डाल। अच्छा यही होगा कि तू एक हाथ के बिना जीवन पाए, बजाय इसके कि दोनों हाथों समेत गेहन्ना में डाला जाए, हाँ, उस आग में जो कभी बुझाई नहीं जा सकती। और अगर तेरा पैर तुझसे पाप करवाता है तो उसे काट डाल। अच्छा यही होगा कि तू एक पैर के बिना जीवन पाए, बजाय इसके कि तू दोनों पैरों समेत गेहन्ना में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझसे पाप करवाती है तो उसे निकाल कर दूर फेंक दे। अच्छा यही होगा कि तू एक आंख के बिना परमेश्वर के राज में दाखिल हो, बजाय इसके कि तुझे दोनों आंखों समेत गेहन्ना में फेंक दिया जाए, जहां कीड़े कभी नहीं मरते और आग कभी नहीं बुझती। इसलिए कि हर इंसान पर ऐसे आग बरसाई जाएगी जैसे नमक छिड़का जाता है। नमक बढ़िया होता है, लेकिन अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो किस चीज से तुम उसे नमकीन कर पाओगे। खुद में नमक जैसा स्वाद रखो और आपस में शांति बनाए रखो। अध्याय 10। यीशु उठा और वहां से निकलकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों के पास आया। उसके पास फिर से भीड़ जमा हो गई, और जैसा उसका दस्तूर था वो उन्हें एक बार फिर सिखाने लगा। अब फरीसी आए और यीशु की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उससे पूछा कि एक आदमी के लिए अपनी पत्नी को तलाक देना कानून के हिसाब से सही है या नहीं। उसने कहा, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने तलाकनामा लिखकर पत्नी को तलाक देने की इजाजत दी है। मगर यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे दिलों की कठोरता की वजह से उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, मगर सृष्टि की शुरुआत से परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया था। इस वजह से आदमी अपने माता पिता को छोड़ देगा और वो और उसकी पत्नी एक तन होंगे। तो वे अब दो नहीं रहे बल्कि एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने एक बंधन में बांधा है उसे कोई इंसान अलग ना करे। एक बार फिर जब वो घर में थे तो चेले इस बारे में उससे सवाल पूछने लगे। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है और किसी दूसरी से शादी करता है, वो उस पहली औरत का हक मारता है और व्यभिचार करने का दोषी है। और अगर एक औरत अपने पति को तलाक देकर कभी किसी दूसरे से शादी करती है तो वो व्यभिचार करने की दोषी है। अब लोग यीशु के पास छोटे बच्चों को लाने लगे ताकि वो उन पर हाथ रखे, मगर चेलों ने उन्हें डांटा। ये देखकर यीशु नाराज हुआ और उसने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज को एक छोटे बच्चे की तरह स्वीकार नहीं करता, वो उसमें हरगिज नहीं जा पाएगा। फिर उसने बच्चों को अपनी बाहों में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देने लगा। जब वो निकलकर अपने रास्ते जा रहा था तो एक आदमी दौड़कर आया और उसके सामने घुटनों के बल गिरा और उसने पूछा, अच्छे गुरु, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? कोई अच्छा नहीं है सिवा परमेश्वर के। तू तो आज्ञा जानता है, खून न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, किसी को न ठगना और अपने पिता और अपनी मां का आदर करना। उस आदमी ने कहा, गुरु, ये सारी बातें तो मैं बचपन से मान रहा हूं। यीशु ने प्यार से उसे देखा और कहा, तुझ में एक चीज की कमी है। जा और जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, क्योंकि तुझे स्वर्ग में खजाना मिलेगा, और आकर मेरा चेला बन जा। मगर इस बात पर वो उदास हो गया और दुखी होकर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। यीशु ने चारों तरफ देखने के बाद अपने चेलों से कहा,
पैसे वालों के लिए परमेश्वर के राज में दाखिल होना कितना मुश्किल होगा। मगर चेले उसकी बातें सुनकर ताज्जुब करने लगे। तब यीशु ने दोबारा उनसे कहा, बच्चों, परमेश्वर के राज में दाखिल होना कितना मुश्किल है। परमेश्वर के राज में एक अमीर आदमी के दाखिल होने से एक ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना ज्यादा आसान है। यह सुनकर वो और भी हैरान रह गए और उन्होंने उससे कहा, तो भला कौन उद्धार पा सकता है? यीशु ने सीधे उनकी तरफ देखकर कहा, इंसानों के लिए यह नामुमकिन है, मगर परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरी और खुशखबरी की खातिर घर या भाइयों या बहनों या पिता या माँ या बच्चों या खेतों को छोड़ा हो, और इस जमाने में घरों, भाइयों, बहनों, माँओं, बच्चों और खेतों का 100 गुना ना पाए, पर जुल्मों के साथ, और आने वाले जमाने में हमेशा की जिंदगी ना पाए। फिर भी बहुत से जो पहले हैं वो आखिरी होंगे, और जो आखिरी हैं वो पहले होंगे। अब वो यरूशलेम जाने वाले रास्ते पर थे और यीशु उनके आगे आगे चल रहा था। चेले हैरान थे और जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हें डर लगने लगा। एक बार फिर वो अपने 12 चेलों को अलग ले गया और उन्हें बताने लगा कि उसके साथ ये सब होने वाला है। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं और इंसान का बेटा प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हवाले किया जाएगा। वो उसे मौत की सजा सुनाएंगे और गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। वो उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, मगर 3 दिन बाद वो जिंदा हो जाएगा। जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना उसके पास आए और उन्होंने कहा, गुरु, हम चाहते हैं कि हम तुझसे जो कुछ कहे तू हमारे लिए कर दे। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, जब तू महिमा पाएगा तब हम में से एक को अपने दाएं और दूसरे को अपने बाएं बैठने देना। मगर यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जिसे मैं पी रहा हूं? और मेरा जो बपतिस्मा हो रहा है, क्या तुम वो बपतिस्मा ले सकते हो? उन्होंने कहा, हम कर सकते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पी रहा हूं उसे तुम भी पियोगे, और मेरा जो बपतिस्मा हो रहा है वही तुम्हारा भी होगा। मगर मेरे दाईं या बाईं तरफ बैठने की इजाजत देने का अधिकार मेरे पास नहीं। ये जगह उनके लिए है जिनके लिए ये तैयार की गई हैं। जब बाकी 10 ने इस बारे में सुना तो उन्हें याकूब और यूहन्ना पर बहुत गुस्सा आया। मगर यीशु ने चेलों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि दुनिया में जिन्हें राज करने वाले समझा जाता है वो लोगों पर हुक्म चलाते हैं और उनके बड़े बड़े लोग उन पर अधिकार जताते हैं। मगर तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम में जो बड़ा बनना चाहता है उसे तुम्हारा सेवक होना चाहिए, और जो कोई तुम में पहला होना चाहता है उसे सबका दास होना चाहिए। क्योंकि इंसान का बेटा भी सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया है, और इसलिए आया है कि बहुतों की फिरौती के लिए अपनी जान बदले में दे। फिर वो यरीहो आए। मगर जब यीशु, उसके चेले और भारी तादाद में लोग यरीहो से बाहर जा रहे थे तो तिमाई का बेटा बर्तिमाई नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब उसने सुना कि यीशु नासरी वहां से जा रहा है तो वो चिल्लाकर कहने लगा, दाविद के वंशज यीशु, मुझ पर दया कर। इस पर कई लोगों ने उसे डांटा कि वो चुप हो जाए, मगर वो और जोर से चिल्लाने लगा, दाविद के वंशज, मुझ पर दया कर। तब यीशु रुक गया और उसने कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। उन्होंने अंधे आदमी को बुलाया और कहा, हिम्मत रख और खड़ा हो जा, वो तुझे बुला रहा है। उसने अपना चोगा फेंका और उछलकर खड़ा हो गया और यीशु के पास गया। तब यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे आदमी ने उससे कहा, हे मेरे गुरु, मेरी आंखों की रोशनी लौट आए। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। उसी वक्त उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और वो यीशु के साथ उसी रास्ते पर चल दिया। अध्याय 11। अब वो यरूशलेम के पास
जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया गांव पहुंचने वाले थे। वहां उसने अपने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, जो गांव तुम्हें नजर आ रहा है उसमें जाओ। जैसे ही तुम वहां जाओगे, तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर आज तक कोई आदमी नहीं बैठा। उसे खोलकर ले आओ। अगर कोई तुमसे कहे, ये क्या कर रहे हो, तो कहना, प्रभु को इसकी जरूरत है और वो इसे जल्द वापस भेज देगा। तब वो चले गए और उन्होंने गली के नुक्कड़ पर एक दरवाजे के पास गधी के बच्चे को बंधा हुआ पाया और उसे खोल लिया। मगर वहां खड़े कुछ लोगों ने उनसे पूछा, तुम गधी के बच्चे को क्यों खोल रहे हो? चेलों ने उनसे वही कहा जो यीशु ने बताया था। तब उन्होंने चेलों को जाने दिया। वो गधी के बच्चे को यीशु के पास ले आए। उन्होंने अपने ओढ़ने उस पर डाले और वो उस पर बैठ गया। कई और लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, जबकि दूसरों ने रास्ते के किनारे से पेड़ों की डालियां काटकर बिछा दी। जो लोग आगे आगे चल रहे थे और जो पीछे पीछे आ रहे थे, वो पुकार रहे थे, हम विनती करते हैं, इसे बचा ले। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। हमारे पुरखे दाविद का आने वाला राज धन्य हो। स्वर्ग में रहने वाले, हम विनती करते हैं, इसे बचा ले। फिर वो यरूशलेम पहुंचा और मंदिर में गया। वहां उसने आसपास की सब चीजों पर नजर डाली, मगर काफी वक्त हो चुका था, इसलिए वो उन 12 के साथ बैतनिया चला गया। अगले दिन जब वो बैतनिया से निकल रहे थे, तो उसे भूख लगी। दूर से उसकी नजर एक हरे भरे अंजीर के पेड़ पर पड़ी। वो ये देखने के लिए उसके पास गया कि शायद उसमें कुछ फल मिल जाएं, मगर नजदीक पहुंचने पर उसे पत्तियों को छोड़ कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो अंजीरों का मौसम नहीं था। इसलिए उसने पेड़ से कहा, अब से फिर कभी कोई तेरा फल न खा सके। उसके चेले ये सुन रहे थे। अब वो यरूशलेम आए। वो मंदिर में गया और जो लोग मंदिर के अंदर बिक्री और खरीदारी कर रहे थे, उन्हें वहां से खदेड़ने लगा। उसने पैसा बदलने वाले सौदागरों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। उसने किसी को भी बर्तन लेकर मंदिर में से नहीं जाने दिया। उसने लोगों को सिखाया और उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? मगर तुम लोगों ने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने यह सुना, तो वो उसे मार डालने की तरकीब सोचने लगे, क्योंकि वो उससे डरते थे और सारी भीड़ उसकी शिक्षा से दंग रह जाती थी। जब शाम हो गई, तो वो शहर से बाहर निकल गए। अगले दिन जब वो तड़के सुबह उधर से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अंजीर का वो पेड़ जड़ तक सूख गया है। पतरस ने कल की बात याद करके कहा, गुरु देख, वो अंजीर का पेड़ जिसे तूने शाप दिया था सूख गया है। तब यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, यहां से उखड़कर समुंदर में जा गिर, और अपने दिल में शक न करे, मगर विश्वास रखे कि उसने जो कहा है वो जरूर होगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, उसके बारे में विश्वास रखो कि वो तुम्हें जरूर मिलेगा और वो तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम प्रार्थना करने खड़े हो और तुम्हारे दिल में किसी के खिलाफ कुछ है, तो उसे माफ कर दो। तब तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, वो भी तुम्हारे अपराध माफ करेगा। वो एक बार फिर यरूशलेम आए। जब वो मंदिर में टहल रहा था, तो प्रधान याजक, शास्त्री और मुखिया उसके पास आए और उससे कहने लगे, तू ये सब किस अधिकार से करता है? किसने तुझे यह अधिकार दिया है? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम उसका जवाब दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं ये सब किस अधिकार से करता हूं। जो बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया, वो स्वर्ग की तरफ से था या इंसानों की तरफ से? जवाब दो। वो एक दूसरे से कहने लगे, अगर हम कहें स्वर्ग की तरफ से, तो वो कहेगा, फिर क्यों तुमने उसका यकीन नहीं किया? पर हम ये कहने की भी जरूरत कैसे करें कि इंसानों की तरफ से था? उन्हें भीड़ का डर था, क्योंकि सब लोग मानते थे कि यूहन्ना वाकई एक भविष्यवक्ता था। इसलिए उन्होंने यीशु को जवाब दिया, हम नहीं जानते। तब यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब करता हूं। अध्याय 12। फिर वो ये मिसालें देकर उनसे बात करने लगा। किसी आदमी ने अंगूरों का बाग लगाया और उसके चारों तरफ एक बाड़ा बांधा। उसने अंगूर रौंदने का हौद खोदा
और एक मीनार खड़ी की। फिर उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। कटाई का मौसम आने पर उसने एक दास को बागबानों के पास भेजा ताकि वो अंगूरों की फसल में से उसका हिस्सा ले आए। मगर बागबानों ने उस दास को पकड़ लिया, उसे पीटा और खाली हाथ भेज दिया। फिर बाग के मालिक ने उनके पास एक और दास को भेजा। बागबानों ने उसका सिर फोड़ दिया और उसे बेइज्जत किया। फिर मालिक ने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। मालिक ने और भी बहुतों को भेजा, मगर कुछ को उन्होंने पीटा तो कुछ को मार डाला। अब मालिक के पास एक ही रह गया, उसका प्यारा बेटा। उसने आखिर में ये सोचकर उसे बागबानों के पास भेजा, वो मेरे बेटे की जरूर इज्जत करेंगे। मगर बागबान आपस में कहने लगे, ये तो वारिस है, चलो इसे मार डालें, तब इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और मार डाला और बाग के बाहर फेंक दिया। अब बाग का मालिक क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को मार डालेगा और अंगूरों का बाग दूसरों को ठेके पर दे देगा। क्या तुमने शास्त्र में ये बात कभी नहीं पढ़ी? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया है। क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा? ये यहोवा की तरफ से हुआ है और हमारी नजर में लाजवाब है। ये सुनकर उसके दुश्मनों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वो समझ गए कि उसने ये मिसाल उन्हीं को ध्यान में रखकर दी है। लेकिन वो भीड़ से डरते थे, इसलिए वो उसे छोड़कर चले गए। इसके बाद उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदेस के गुट के लोगों को यीशु के पास भेजा ताकि वो उसकी बातों में उसे पकड़ सकें। वो उसके पास आए और कहने लगे, गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और इंसानों को खुश करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू किसी की सूरत देखकर बात नहीं करता, बल्कि सच्चाई के मुताबिक परमेश्वर की राह सिखाता है। हमें बता कि सम्राट को कर देना सही है या नहीं, हमें कर देना चाहिए या नहीं। यीशु उनका कपट भाप गया और उसने कहा, तुम मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? एक दिनार लाकर मुझे दिखाओ। वो एक दिनार लाए। उसने कहा, इस पर किसकी सूरत और किसके नाम की छाप है? उन्होंने कहा, सम्राट की। तब यीशु ने कहा, जो सम्राट का है वो सम्राट को चुकाओ, मगर जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। वो उसका जवाब सुनकर दंग रह गए। अब सदूकी उसके पास आए, जो कहते हैं कि मरे हुओं के फिर से जिंदा होने की शिक्षा सच नहीं है। उन्होंने उससे पूछा, गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर कोई आदमी बेऔलाद मर जाए और अपनी पत्नी छोड़ जाए, तो उसके भाई को चाहिए कि वो अपने मरे हुए भाई की पत्नी से शादी कर ले और अपने भाई के लिए औलाद पैदा करे। 7 भाई थे। पहले ने शादी की मगर बेऔलाद मर गया। तब दूसरे भाई ने उसकी पत्नी से शादी कर ली, मगर वो भी बेऔलाद मर गया। तीसरे के साथ भी ऐसा ही हुआ। 7 भाई बेऔलाद मर गए। आखिर में वो औरत भी मर गई। अब बता, जब मरे हुए जिंदा किए जाएंगे, तब वो उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? क्योंकि 7 उसे अपनी पत्नी बना चुके थे। यीशु ने उनसे कहा, तुम बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि तुम ना तो शास्त्र को जानते हो, ना ही परमेश्वर की शक्ति को। क्योंकि जब मरे हुए जिंदा किए जाएंगे, तो उनमें से ना तो कोई आदमी शादी करेगा, ना कोई औरत, मगर वो स्वर्गदूतों की तरह होंगे। मरे हुओं के जिंदा होने के बारे में क्या तुमने मूसा की किताब में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने झाड़ी के पास क्या कहा था? मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वो मरे हुओं का नहीं, बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। तुम बड़ी गलतफहमी में हो। वहां आए शास्त्रियों में से एक उनकी बहस सुन रहा था। उसने ये देखकर कि यीशु ने उन्हें क्या ही बेहतरीन ढंग से जवाब दिया है, उससे पूछा, सब आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने जवाब दिया, सबसे पहली ये है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही यहोवा है, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपने पूरे दिमाग और अपनी पूरी ताकत से प्यार करना। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करना जैसे तू खुद से करता है, और कोई आज्ञा इनसे बढ़कर नहीं। तब उस शास्त्री ने उससे कहा, गुरु, तूने बिल्कुल सही कहा, तेरी बात सच्चाई के मुताबिक है।
परमेश्वर एक ही है, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। और इंसान को अपने पूरे दिल से, पूरी समझ के साथ और पूरी ताकत से उससे प्यार करना चाहिए, और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे वो खुद से करता है। ये सारी होम बलियों और बलिदानों से कहीं बढ़कर है। यीशु ने यह जानकर कि उस शास्त्री ने बड़ी अक्लमंदी से जवाब दिया है, उससे कहा, तू परमेश्वर के राज से ज्यादा दूर नहीं। इसके बाद किसी ने यीशु से और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मंदिर में सिखाते वक्त यीशु ने उनसे कहा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि मसीह दाविद का सिर्फ एक वंशज है? दाविद ने पवित्र शक्ति से उभारे जाने पर खुद कहा था, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, तू तब तक मेरे दाएं हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों तले ना कर दूं। जब दाविद खुद मसीह को प्रभु कहता है, तो फिर मसीह दाविद का वंशज कैसे हो सकता है? लोगों की भीड़ खुशी से उसकी सुन रही थी। फिर उसने लोगों को यह सिखाया, शास्त्रियों से खबरदार रहो, जिन्हें लंबे लंबे चोगे पहनकर घूमना और बाजारों में लोगों से नमस्कार सुनना अच्छा लगता है। उन्हें सभाघरों में सबसे आगे की जगहों पर बैठना और शाम की दावतों में सबसे खास जगह लेना पसंद है। वो विधवाओं के घर हड़प जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। इन्हें दूसरों के मुकाबले और भी कड़ी सजा मिलेगी। फिर यीशु दान पात्रों के सामने बैठ गया और देखने लगा कि लोगों की भीड़ कैसे दान पात्रों में पैसे डाल रही है। वहां बहुत से अमीर लोग ढेरों सिक्के डाल रहे थे। फिर एक गरीब विधवा आई और उसने 2 पैसे डाले, जिनकी कीमत ना के बराबर थी। तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां जितने लोग दान पात्रों में पैसे डाल रहे हैं, उनमें से इस गरीब विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि वो सब अपनी बहुतायत में से डाल रहे हैं, मगर इसने अपनी तंगी में से डाला है। अपने गुजारे के लिए जो कुछ उसके पास था, उसने सब दे दिया। अध्याय 13। जब वो मंदिर से बाहर निकल रहा था, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, गुरु देख, ये कितने बढ़िया पत्थर हैं, कितनी शानदार इमारतें हैं। लेकिन यीशु ने उससे कहा, ये जो आलीशान इमारतें तू देख रहा है, इनका एक भी पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर हरगिज न बचेगा जो ढहाया न जाए। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था जहां से मंदिर नजर आता था, तब पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास ने अकेले में उससे पूछा, हमें बता, ये सब बातें कब होंगी? और जब इनका आखिरी वक्त पास आ रहा होगा तो उसकी क्या निशानी होगी? तब यीशु ने उनसे कहा, खबरदार रहो कि कोई तुम्हें गुमराह न करे। बहुत से लोग आएंगे और मेरा नाम लेकर दावा करेंगे, मैं वही हूं, और बहुतों को गुमराह करेंगे। जब तुम युद्धों का शोरगुल और युद्धों की खबरें सुनो, तो घबरा न जाना। इन सब का होना जरूरी है, मगर तभी अंत ना होगा, क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर और एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करेगा। एक के बाद एक कई जगह भूकंप होंगे और अकाल भी पड़ेंगे। ये बातें प्रसव पीड़ा की तरह मुसीबतों की सिर्फ शुरुआत होंगी, मगर तुम चौकन्ने रहना। लोग तुम्हें निचली अदालतों के हवाले कर देंगे और तुम सभाघरों में पीटे जाओगे। तुम मेरी वजह से राज्यपालों और राजाओं के सामने कटघरे में पेश किए जाओगे, ताकि उन्हें गवाही मिले। और ये जरूरी है कि पहले सब राष्ट्रों में खुशखबरी का प्रचार किया जाए। मगर जब वो तुम्हें अदालत के हवाले करने ले जा रहे होंगे, तो पहले से चिंता मत करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उस घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पवित्र शक्ति होगी। यही नहीं, भाई भाई को मरवाने के लिए सौंप देगा और पिता अपने बच्चे को। बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े होंगे और उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम की वजह से सब लोग तुमसे नफरत करेंगे, मगर जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। लेकिन जब तुम्हें वो उजाड़ने वाली घिनौनी चीज वहां खड़ी नजर आए जहां उसे नहीं खड़ा होना चाहिए, पढ़ने वाला समझ इस्तेमाल करे। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों की तरफ भागना शुरू कर दें। जो आदमी घर की छत पर हो वो नीचे ना उतरे, ना ही कुछ लेने के लिए अपने घर के अंदर जाए। जो आदमी खेत में हो वो अपना चोगा लेने या उन चीजों को लेने वापस ना लौटे जो पीछे छूट गई हैं। जो गर्भवती होंगी और जो बच्चे को दूध पिलाती होंगी, उनके लिए वो दिन क्या ही भयानक होंगे।
प्रार्थना करते रहो कि ऐसा सर्दियों के मौसम में ना हो, क्योंकि उन दिनों ऐसा संकट आएगा जैसा सृष्टि की शुरुआत से जो परमेश्वर ने रची है ना अब तक आया है और ना फिर कभी आएगा। दरअसल अगर यहोवा वो दिन ना घटाए तो कोई भी नहीं बच पाएगा, मगर चुने हुओं की खातिर जिन्हें परमेश्वर ने चुना है उसने वो दिन घटाए हैं। उन दिनों अगर कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है, देखो वो वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चमत्कार और अजूबे दिखाएंगे ताकि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका लें। इसलिए तुम चौकन्ने रहना, मैंने तुम्हें सब बातें पहले से बता दी हैं। मगर उन दिनों उस संकट के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी नहीं देगा, आकाश से तारे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। फिर वो इंसान के बेटे को पूरी शक्ति और महिमा के साथ बादलों में आता देखेंगे। फिर वो स्वर्गदूतों को भेजेगा और पृथ्वी के छोर से लेकर आकाश के छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। अब अंजीर के पेड़ की मिसाल से ये बात सीखो, जैसे ही उसकी नई डाली नरम हो जाती है और उस पर पत्तियां आने लगती हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मियों का मौसम पास है। उसी तरह जब तुम ये बातें होती देखो तो जान लेना कि इंसान का बेटा पास है, बल्कि दरवाजे पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सारी बातें पूरी ना हो जाएं, तब तक ये पीढ़ी हरगिज नहीं मिटेगी। आकाश और पृथ्वी मिट जाएंगे, मगर मेरे शब्द कभी नहीं मिटेंगे। उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना बेटा, बल्कि पिता जानता है। जागते रहो, आंखों में नींद ना आने दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तय किया हुआ वक्त कब आएगा। यह ऐसा है मानो एक आदमी परदेश जा रहा हो। घर छोड़ने से पहले वो अपने दासों को अधिकार देता है और हर एक को उसका काम सौंपता है और दरबान को जागते रहने का हुक्म देता है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आ रहा है, दिन ढलने पर, आधी रात को, मुर्गे के बांग देने के वक्त या सुबह। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो अचानक आए तो तुम्हें सोता हुआ पाए। मगर जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। अध्याय 14। 2 दिन बाद फसह और बिन खमीर की रोटी का त्योहार था, और प्रधान याजक और शास्त्री मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे यीशु को छल से पकड़ें और मार डालें। पर वो कह रहे थे, त्योहार के वक्त नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हंगामा मचा दें। जब वो बैतनिया में शमौन के घर खाना खाने बैठा हुआ था, जो पहले कोढ़ी था, तब एक औरत खुशबूदार तेल की बोतल लेकर आई। उसमें असली जटामांसी का खुशबूदार तेल था, जो बहुत कीमती था। उस औरत ने बोतल तोड़कर खोली और वो यीशु के सिर पर तेल उंडेलने लगी। ये देखकर कुछ लोग भड़क उठे और आपस में कहने लगे, ये खुशबूदार तेल क्यों बर्बाद कर दिया गया? इसे 300 दिनार से भी ज्यादा दाम में बेचकर पैसा गरीबों को दिया जा सकता था। वो उस औरत पर बहुत नाराज हुए। मगर यीशु ने कहा, तुम क्यों इसे परेशान कर रहे हो? छोड़ दो इसे। इसने मेरी खातिर एक बढ़िया काम किया है। गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ होंगे और तुम जब चाहो उनके साथ भलाई कर सकते हो, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वो जो कर सकती थी उसने किया। उसने मेरे शरीर पर खुशबूदार तेल मलकर मेरे दफनाए जाने की तैयारी की है। मैं तुमसे सच कहता हूं, सारी दुनिया में जहां कहीं खुशखबरी का प्रचार किया जाएगा, वहां इस औरत की याद में इसके काम की चर्चा की जाएगी। यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, निकलकर प्रधान याजकों के पास गया ताकि यीशु को उनके हाथों पकड़वा दे। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए और उसे चांदी के सिक्के देने का वादा किया। तब से यहूदा यीशु को पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। बिन खमीर की रोटी के त्योहार के पहले दिन, जब यहूदी अपने दस्तूर के मुताबिक फसह का जानवर बलि करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह का खाना खाने की तैयारी करें? तब उसने अपने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, शहर में जाओ और तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा उठाए हुए मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाना। वो जिस घर में जाए उस घर के मालिक से कहना, गुरु ने पूछा है, मेहमानों का वो कमरा कहाँ है जहां मैं अपने चेलों के साथ फसह का खाना खाऊं। फिर वो तुम्हें ऊपर का एक बड़ा कमरा दिखाएगा जो सजा हुआ होगा, वहां हमारे लिए तैयारी करना।
तब वो चेले निकले और शहर के अंदर गए, और जैसा उसने बताया था ठीक वैसा ही पाया, और उन्होंने फसह की तैयारी की। शाम होने पर वो 12 के साथ आया, और जब वो खाना खा रहे थे तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक जो मेरे साथ खा रहा है, मेरे साथ विश्वासघात करके मुझे पकड़वा देगा। वो दुखी होने लगे और एक एक करके उससे कहने लगे, वो मैं तो नहीं हूं ना? उसने कहा, वो तुम 12 में से एक है, जो मेरे साथ कटोरे में निवाला डुबोकर खा रहा है। इंसान का बेटा तो जा ही रहा है, ठीक जैसा उसके बारे में लिखा है, मगर उस आदमी का बहुत बुरा होगा जो इंसान के बेटे के साथ विश्वासघात करके उसे पकड़वा देगा। उस आदमी के लिए अच्छा तो ये होता कि वो पैदा ही ना हुआ होता। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने एक रोटी ली और प्रार्थना में धन्यवाद देकर उसे तोड़ा और उन्हें देकर कहा, ये लो, ये मेरे शरीर की निशानी है। फिर उसने एक प्याला लिया और प्रार्थना में धन्यवाद देकर उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, ये मेरे खून की निशानी है, जो करार को पक्का करता है और जो बहुतों की खातिर बहाया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं दाख मदिरा उस दिन तक हरगिज नहीं पीऊंगा जिस दिन मैं परमेश्वर के राज में नई दाख मदिरा ना पीऊं। आखिर में उन्होंने परमेश्वर की तारीफ में गीत गाए और फिर जैतून पहाड़ की तरफ निकल गए। यीशु ने उनसे कहा, तुम सबका विश्वास डगमगा जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। लेकिन जब मुझे जिंदा कर दिया जाएगा तो मैं तुमसे पहले गलील जाऊंगा। मगर पतरस ने उससे कहा, चाहे इन सबका विश्वास क्यों ना डगमगा जाए, मगर मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही, हाँ, इसी रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे जानने से इनकार कर देगा। मगर पतरस बार बार कहने लगा, अगर मुझे तेरे साथ मरना पड़े तब भी मैं तुझे जानने से हरगिज इनकार नहीं करूंगा। बाकी चेले भी यही कहने लगे। फिर वो गतसमनी नाम की जगह आए और उसने अपने चेलों से कहा, मैं वहां प्रार्थना करने जा रहा हूं, तुम यहीं बैठे रहना। फिर उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया। वो मन ही मन बेचैन हो उठा और दुख से बेहाल होने लगा। उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत दुखी है, यहां तक कि मेरी मरने जैसी हालत हो रही है। यहीं ठहरो और जागते रहो। फिर वो थोड़ा आगे गया और जमीन पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि अगर हो सके तो ये वक्त टल जाए। उसने कहा, हे अब्बा, हे पिता, तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। ये प्याला मेरे सामने से हटा दे, मगर फिर भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि वही हो जो तू चाहता है। जब वो चेलों के पास वापस आया तो उसने देखा कि वो सो रहे हैं। उसने पतरस से कहा, शमौन, तू सो रहा है? क्या तुझमें इतनी भी ताकत नहीं कि थोड़ी देर मेरे साथ जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दिल तो बेशक तैयार है, मगर शरीर कमजोर है। वो दोबारा गया और उसने फिर से वही प्रार्थना की। वो फिर चेलों के पास आया और उसने उन्हें सोता हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। फिर वो तीसरी बार उनके पास आया और उसने कहा, तुम ऐसे वक्त में सो रहे हो और आराम कर रहे हो? बहुत हुआ। देखो, वो घड़ी आ गई है। अब इंसान के बेटे के साथ विश्वासघात करके उसे पापियों के हाथ सौंप दिया जाएगा। उठो, आओ चलें। देखो, मुझसे गद्दारी करने वाला पास आ गया है। वो बोल ही रहा था कि तभी यहूदा आ गया, जो उन 12 में से एक था। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए हुए लोगों की भीड़ थी, जिसे प्रधान याजकों, शास्त्रियों और मुखियाओं ने भेजा था। उसके साथ विश्वासघात करने वाले ने यह कहकर उन्हें पहले से एक निशानी दी थी, जिसे मैं चूमूंगा वही है, उसे गिरफ्तार कर लेना और सावधानी से ले जाना। वो सीधे यीशु की तरफ आया और पास आकर उसने कहा, रब्बी, और उसे प्यार से चूमा। तब उन्होंने उसे पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। मगर वहां जो खड़े थे उनमें से एक ने अपनी तलवार खींचकर महायाजक के दास पर वार किया और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे गिरफ्तार करने आए हो, मानो मैं कोई लुटेरा हूं?
मैं हर दिन तुम्हारे बीच मंदिर में सिखाया करता था, फिर भी तुमने मुझे हिरासत में नहीं लिया। मगर यह सब इसलिए हुआ है ताकि शास्त्र के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। मगर एक नौजवान जो सिर्फ एक बढ़िया मलमल का कपड़ा ओढ़े था, उसके पीछे पीछे आने लगा। लेकिन जब भीड़ ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो अपना मलमल का कपड़ा छोड़कर नंगा भाग गया। अब वो यीशु को महायाजक के पास ले गए और सारे प्रधान याजक, मुखिया और शास्त्री वहां इकट्ठा हुए। मगर पतरस कुछ दूरी पर रहकर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक आया। वो घर के सेवकों के साथ बैठ गया और आग तापने लगा। प्रधान याजक और पूरी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढ रही थी, मगर उन्हें ऐसी एक भी गवाही नहीं मिली। बेशक बहुत से लोग उसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहे थे, मगर उनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। कुछ लोगों ने खड़े होकर उसके खिलाफ ये झूठी गवाही दी, हमने इसे ये कहते सुना है कि मैं हाथ के बनाए इस मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन के अंदर दूसरा मंदिर खड़ा कर दूंगा जो हाथों से नहीं बना होगा। मगर इस बारे में भी उनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। तब महायाजक उनके बीच खड़ा हुआ और उसने यीशु से पूछा, क्या तू जवाब में कुछ नहीं कहेगा? क्या तू सुन नहीं रहा कि ये तुझ पर क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं? मगर तब भी यीशु चुप रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर महायाजक उससे सवाल करने लगा और उससे कहा, क्या तू परम प्रधान परमेश्वर का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम लोग इंसान के बेटे को शक्तिशाली परमेश्वर के दाएं हाथ बैठा और आकाश के बादलों के साथ आता देखोगे। ये सुनते ही महायाजक ने अपना कपड़ा फाड़ा और कहा, अब हमें और गवाहों की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने ये निंदा की बातें सुनी हैं, अब तुम्हारा क्या फैसला है? उन सब ने कहा कि यह मौत की सजा के लायक है। कुछ उस पर थूकने लगे और उसका मुंह ढांपकर उसे घूंसे मारने लगे और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा? और पहरेदारों ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे और उसे ले गए। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की एक दासी आई। पतरस को आग तापते देख वो उस पर नजरें गड़ाकर बोली, तू भी उस नासरी यीशु के साथ था। मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया, ना तो मैं उसे जानता हूं, ना मुझे ये समझ आ रहा है कि तू क्या कह रही है। तब वो बाहर फाटक के पास चला गया। वहां उस दासी ने उसे देखा और वहां खड़े लोगों से एक बार फिर कहा, ये भी उनमें से एक है। पतरस फिर से इनकार करने लगा। थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग फिर से पतरस से कहने लगे, बेशक तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तू एक गलीली है। मगर वो खुद को कोसने लगा और कसम खाकर कहने लगा, मैं उस आदमी को नहीं जानता जिसकी तुम बात कर रहे हो। उसी घड़ी एक मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पतरस को यीशु की ये बात याद आई, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे जानने से इनकार कर देगा। तब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगा। अध्याय 15। सुबह होते ही मुखियाओं और शास्त्रियों ने प्रधान याजकों के साथ मिलकर, यानी पूरी महासभा ने आपस में सलाह मशवरा किया। उन्होंने यीशु को बांधा और पिलातुस के पास ले गए और उसके हवाले कर दिया। तब पिलातुस ने यीशु से सवाल किया, क्या तू यहूदियों का राजा है? जवाब में उसने कहा, तू खुद ये कहता है। लेकिन प्रधान याजक उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगे। अब पिलातुस एक बार फिर उससे सवाल करने लगा, क्या तेरे पास कोई जवाब नहीं? देख, ये तुझ पर कितने इल्जाम लगा रहे हैं। मगर यीशु ने और कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए पिलातुस को बहुत ताज्जुब हुआ। ऐसा था कि पिलातुस हर साल त्योहार के वक्त लोगों की गुजारिश पर किसी एक कैदी को रिहा कर देता था। उस वक्त बरअब्बा नाम का एक आदमी कुछ और लोगों के साथ जेल में कैद था। इन सब ने सरकार के खिलाफ बगावत की थी और खून किया था। अब भीड़ पिलातुस के पास आई और गुजारिश करने लगी कि जैसा वो उनके लिए करता आया है वैसा ही करे। उसने लोगों से कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? पिलातुस जानता था कि प्रधान याजकों ने ईर्ष्या की वजह से यीशु को उसके हवाले किया था। मगर प्रधान याजकों ने भीड़ को यह कहने के लिए भड़काया कि वो यीशु के बजाय बरअब्बा को रिहा करे। एक बार फिर पिलातुस ने उनसे कहा,
तो मैं इस आदमी का क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? वो फिर चिल्ला उठे, इसे काठ पर लटका दे। मगर उसने कहा, क्यों? इसने क्या बुरा किया है? मगर वो और भी जोर से चिल्लाने लगे, इसे काठ पर लटका दे। तब पिलातुस ने भीड़ को खुश करने के लिए बरअब्बा को रिहा कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाने के बाद काठ पर लटकाकर मार डालने के लिए सौंप दिया। फिर सैनिक यीशु को राज्यपाल के भवन के अंदर आंगन में ले गए। उन्होंने सैनिकों की पूरी पलटन को वहां बुला लिया। उन्होंने उसे बैंजनी कपड़ा पहनाया और कांटों का एक ताज बनाकर उसके सिर पर रखा। वो जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, सलाम। वो नरकट से उसे सिर पर मारने लगे, उस पर थूकने लगे और उसे झुककर प्रणाम करने लगे। जब उन्होंने उसका खूब मजाक उड़ा लिया तो वो बैंजनी कपड़ा उतार दिया और उसी के कपड़े उसे पहना दिए। फिर वो उसे काठ पर ठोकने के लिए ले गए। उस वक्त शमौन नाम का एक आदमी देहात से आ रहा था और वहां से गुजर रहा था। वो कुरेने का रहने वाला था और सिकंदर और रूफुस का पिता था। सैनिकों ने उसे जबरन सेवा के लिए पकड़ा कि वो यीशु का यातना का काट उठाकर ले चले। फिर वो यीशु को गुलगुता नाम की जगह ले आए, जिसका मतलब है खोपड़ी स्थान। यहां उन्होंने उसे नशीली गंधरस मिली दाखमदिरा पिलाने की कोशिश की, मगर उसने नहीं पी। उन्होंने उसे काठ पर ठोक दिया और उसके ओढ़ने के लिए चिट्ठियां डाली ताकि तय कर सके कि किसे क्या मिलेगा, और उन्हें आपस में बांट लिया। ये तीसरा घंटा था और उन्होंने उसे काठ पर ठोक दिया। उस पर जो इल्जाम था उसे लिखकर ऊपर लगा दिया गया, यहूदियों का राजा। और उन्होंने उसके साथ 2 लुटेरों को भी काठ पर लटकाया, एक उसके दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो सिर हिला हिलाकर उसकी बेइज्जती करने लगे। अरे ओ मंदिर को ढाने वाले, उसे 3 दिन के अंदर बनाने वाले, यातना के काट से नीचे उतरकर खुद को बचा ले। इसी तरह प्रधान याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर ये कहते हुए आपस में उसका मजाक उड़ा रहे थे, इसने दूसरों को तो बचाया मगर खुद को नहीं बचा सकता। जरा इस्राएल का राजा मसीह अब यातना के काट से नीचे तो उतरे ताकि हम देखें और यकीन करें। यहां तक कि जो आदमी उसके दोनों तरफ काठ पर थे वो भी उसे बुरा भला कह रहे थे। जब छठा घंटा हुआ तो पूरे देश में अंधकार छा गया और 9वें घंटे तक छाया रहा। 9वें घंटे में यीशु ने जोर से पुकारा, एली एली लामा शबक्तानी, जिसका मतलब है, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये सुनकर पास खड़े कुछ लोग कहने लगे, देखो ये एलिया को पुकार रहा है। फिर एक आदमी भागकर गया और उसने एक स्पंज को खट्टी दाख मदिरा में डुबोकर नरकट पर रखा और उसे ये कहते हुए पीने के लिए दिया, देखते हैं एलिया इसे नीचे उतारने के लिए आता है या नहीं। लेकिन यीशु जोर से चिल्लाया और उसने दम तोड़ दिया। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जब उसके सामने खड़े सेना अफसर ने देखा कि उसकी मौत पर क्या क्या हुआ तो उसने कहा, वाकई ये इंसान परमेश्वर का बेटा था। वहां कुछ औरतें भी थीं जो दूर खड़ी देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की मां मरियम और सलोमी भी थीं। ये औरतें उसके साथ साथ रहती थीं और जब वो गलील में था तब उसकी सेवा करती थीं। वहां और भी कई औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम आई थीं। दोपहर काफी बीत चुकी थी और यह तैयारी का दिन था, यानी सबसे पहले का दिन। इसलिए अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ वहां आया, जो धर्म सभा का एक इज्जतदार सदस्य था। वो खुद भी परमेश्वर के राज के आने का इंतजार कर रहा था। वो हिम्मत करके पिलातुस के सामने गया और उसने यीशु की लाश मांगी। मगर पिलातुस को ताज्जुब हुआ कि यीशु वाकई मर चुका है। इसलिए उसने सेना अफसर को बुलाकर पूछा कि क्या वो मर चुका है। पिलातुस ने सेना अफसर से यह पक्का कर लेने के बाद कि वो मर चुका है, उसकी लाश यूसुफ को सौंप दी। तब यूसुफ बढ़िया मलमल खरीद कर ले आया और उसने यीशु की लाश नीचे उतारी और उसे मलमल में लपेटकर एक कब्र में रख दिया, जो चट्टान खोदकर बनाई गई थी, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़काकर उसे बंद कर दिया। लेकिन मरियम मगदलिनी और योसेस की मां मरियम उस जगह को देखती रहीं जहां उसे रखा गया था। अध्याय 16।
जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी, याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार मसाले खरीदे ताकि आकर यीशु के शरीर पर लगाएं। वो हफ्ते के पहले दिन सुबह सुबह जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं। वो आपस में कह रही थीं, कौन हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर हटाएगा? मगर जब उन्होंने नजर उठाकर देखा तो पत्थर पहले से ही दूर लुढ़का हुआ था, इसके बावजूद कि वो बहुत बड़ा था। जब वो कब्र के अंदर गईं तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान सफेद चोगा पहने दाईं तरफ बैठा है और वो हैरान रह गईं। उसने उनसे कहा, हैरान मत हो, तुम यीशु नासरी को ढूंढ रही हो ना, जिसे काठ पर लटकाकर मार डाला गया था? उसे जिंदा कर दिया गया है और वो यहां नहीं है। ये जगह देखो जहां उसे रखा गया था। जाओ और जाकर पतरस और बाकी चेलों से कहो, वो तुमसे पहले गलील जाएगा, वहां तुम उसे देखोगे, ठीक जैसा उसने तुमसे कहा था। इसलिए जब वो बाहर निकलीं तो वो कब्र से भागीं। वो थर थर कांप रही थीं और इस कदर हैरान थीं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो बहुत डरी हुई थीं।